दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि सीयूईटी यूजी के बेसिस पे देख रहे हैं कॉलेजेस को टारगेट करना। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है मिजोरम की, यानी मिजोरम यूनिवर्सिटी, इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या कोर्सेज ही ऑफर कर रही है, साथ ही साथ क्या कट ऑफ्स हो सकते हैं इस साल के टेंटेटिवली। ठीक है, सो आखिर तक देखना है और दोस्तों में जरूर शेयर कर देना है ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, क्योंकि सारी जानकारी सीयूटी से रिलेटेड यही मिलेगी सबसे पहले। बाकी अगर कुछ डाउट आ रहा है, कुछ और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि इसको रिजॉल्व किया जा सके। और वे सभी बच्चे जो परेशान हैं कि यार कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कोई गाइड कर दे या फिर कोई मेंटोरशिप प्रोवाइड करा दे तो उनको एडमिशन मिल जाए उनके मार्क्स पे और इन सारी चीज़ों को लेके, सो भाई हम आपको हेल्प कर देंगे बिल्कुल। लेकिन ये पेड होने वाला है, याद रखिएगा। सो इसके लिए आपको 9301894703 ये नंबर है व्हाट्सएप का, मैसेज करना है, कॉल नहीं करेगा कोई। बहुत सारे कॉल आते हैं और मैं नहीं उठा पाता भाई। इससे अच्छा है कि आप मैसेज ड्रॉप कर दो, फ्री होऊंगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। समझ पा रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नहीं तो आप लोग को लगता है कि सर कॉल नहीं उठा रहा है, ये वो फला, नहीं, बिजी हैं इसलिए बोल रहे हैं। आप मैसेज करो व्हाट्सएप पे, जैसे ही फ्री होंगे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो इस नंबर पे करना है और ये पेड होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ भैया आपको, पेड है। और इसका चार्ज जो है वो 4999 है। कितना? 4999। लेकिन कुछ बच्चों के कहने पे इसको क्या कर दिया गया है, डिस्काउंटेड। ये 999 में मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ। ठीक है, याद रखो, केवल 999 में। जल्दी आओ जल्दी पाओ। अभी चलो स्टार्ट कर लेते हैं। क्या ये है ऑफिशियल वेबसाइट मिजोरम यूनिवर्सिटी की, mzu.edu.in। इसी पे आपको सारी जानकारी मिलेगी मिजोरम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। अभी पीजी के एडमिशन चल रहा है, पीजी के अपने स्टार्ट नहीं हुए, जैसे ही स्टार्ट होंगे मैं जानकारी दे दूंगा, है ना। बाकी आपको भी अपनी तरफ से थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहना है और चेक करते रहना है ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। ठीक है, अच्छे खासे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, क्या कैसा रहा है सब। अभी देखो ये कोर्सेज क्या ऑफर कर रहे हैं यूजी वाले, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो इसके लिए CUET.NTA.NIC.in यही ऑफिशियल वेबसाइट है अपनी। इस पे जाएंगे अपन कहाँ पे, यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन पे, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे। बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है 49 के आसपास, उसमें अपन जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे कहाँ पे पहुंच गए। मिजोरम यूनिवर्सिटी। मिजोरम यूनिवर्सिटी पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना भाई, तो ये इनके ऑफर्ड कोर्सेज यहाँ पे दिख जाएंगे। दिख रहा है? हाँ, ये बड़ा कर दिया मैंने ताकि आपको और क्लैरिटी से ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएं। ठीक है, अभी इसके सब्जेक्ट मैपिंग बता दे रहा हूँ क्या है। कोर्सेज हैं बीए के, बीए इन इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एजुकेशन से, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मीजो लैंग्वेज से, है ना। इसके अलावा फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी। इसके अलावा आप देखेंगे तो बीकॉम आपको ऑफर करें, बीबीए ऑफर करें, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी इन बॉटनी, बीएससी इन केमिस्ट्री। इसके अलावा बीएससी इन एनवायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स। इसके अलावा जूलॉजी। ये सारे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी बीए, बीकॉम, बीबीए और बीएससी के कोर्सेज ये आपको ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, रेस्पेक्टिव कोर्सेज के लिए आप देखोगे तो यहां पे आपको ये कोर्सेज बता दिए हैं इनने। इंग्लिश एक लैंग्वेज में, क्योंकि मिजोरम में इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर कर लेते हैं सभी बच्चे अगर चाहे तो। बायोलॉजी में से, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी में से कुछ एक, समझ गए। तो ये आपका यहाँ पे कोर्स मैपिंग है, इनने बताई हुई है। जैसे बीएससी फिजिक्स से करना है तो इंग्लिश तो कंपलसरी सारे कोर्सेज के लिए, और फिजिक्स आपको चाहिए रहेगा। स्टैटिस्टिक्स के लिए मैथमेटिक्स चाहिए रहेगा, है ना। मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स चाहिए रहेगा, जियोलॉजी के लिए केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री, जियोलॉजी के लिए केमिस्ट्री। ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस के लिए आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश के साथ बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी में से कोई एक। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत परेशानी? तो ये कोर्स मैपिंग के लिए सब्जेक्ट मैपिंग है, यानी सीयूईटी में आपने वो एग्जाम दिए होने चाहिए। ठीक है, तो इंग्लिश तो आप सभी ने दिया ही होगा, उसके अलावा जो भी। अब कुछ कोर्सेज ऐसे हैं कि केवल इंग्लिश के बेसिस पे मिल जाएंगे, कुछ में आपको दो, एक तो लैंग्वेज और दूसरा डोमेन, यानी कुछ 250 पे आपकी कट ऑफ बनेगी और कुछ में 500 मार्क्स पे आपकी कट ऑफ बनने वाली। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या क्या कैसी कट ऑफ रहेगी। सो स्टार्ट करूं मैं, उससे पहले एक बार और क्लियर कर दूं कि मैं जो कट ऑफ आपको बता रहा हूं वो बता रहा हूं जनरल कैटेगरी के रिस्पेक्ट में। किसके? जनरल कैटेगरी के रिस्पेक्ट में। अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप क्या करेंगे, लगभग 10 मार्क्स कम कर सकते हैं। ठीक है, जो मैं जनरल वाले बताऊंगा ना कट ऑफ, इससे एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 20 मार्क्स तक कम कर सकते हैं, और एसटी कैटेगरी के लिए लगभग 30 मार्क्स तक आप कम कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं।
जनरल कैटेगरी की हम बात करेंगे। इकोनॉमिक्स के लिए आपको इंग्लिश के साथ इकोनॉमिक्स रखना होगा डोमेन में, यानी 500 मार्क्स पे आपका ये कट ऑफ यहाँ पे जाएगा। सो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे आप मान के चलिए कि 250 प्लस मार्क्स पे आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाने वाला। कितना? 250 मार्क्स, बिल्कुल। बीए इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश ही काफ़ी है भाई। 250 मार्क्स में से अगर आप देखोगे तो जनरल कैटेगरी के लिए 120 प्लस मार्क्स इनफ होंगे। क्या? 125 मार्क्स, 120 प्लस मार्क्स इनफ हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप एजुकेशन का कोर्स अगर कर रहे हैं बीए एजुकेशन से, तो भी आपको यहाँ पे 110 प्लस मार्क्स। जियोग्राफी से अगर आप कर रहे हैं, इंग्लिश के साथ ज्योग्राफी या जियोलॉजी कोई एक सब्जेक्ट आपको रखना होगा, यानी 500 मार्क्स में से कट ऑफ जाएगा आपका। तो 500 में से यहाँ पे 255 प्लस मार्क्स आपको लेके आने जनरल कैटेगरी हो जाएगा काम, दोनों का मिला के, है ना, बढ़िया। नेक्स्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए इंग्लिश और हिस्ट्री चाहिए भैया, तो 500 मार्क्स में से ही आपका कट ऑफ यहाँ पे जाएगा, और 500 मार्क्स में से आपको यहाँ पे 255 प्लस मार्क्स लेके आने, कोई दिक्कत नहीं होगी। मीजो से, ये मीजो लैंग्वेज है, याद रखिए, बीए मीजो लैंग्वेज से करा रहे हैं, इंग्लिश के बेसिस पे ही मिल जाएगा, और 250 मार्क्स यहाँ पे कट ऑफ है। 250 में से अगर आप लेके आते हैं 110 प्लस मार्क्स, तो आपको यहाँ इजीली एडमिशन मिल जाने वाला है, ठीक है भाई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, फिलोसफी वाले बच्चों की। तो फिलोसफी के लिए भी इंग्लिश ही चाहिए यार, फिलोसफी की कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे 115 प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं ना, तो आप इजीली यहाँ पे एडमिशन ले ही सकते हो। पॉलिटिकल साइंस की बात कर ले तो इंग्लिश के साथ पॉलिटिकल साइंस चाहिए, 500 मार्क्स में से यहाँ कट ऑफ बनेगा, और यहाँ पे 255 प्लस मार्क्स आपके पर्याप्त होंगे। साइकोलॉजी के लिए आपको इंग्लिश के साथ साइकोलॉजी चाहिए, 500 में से सेम 255 प्लस आप लाओगे, आपका यहाँ एडमिशन हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन से करना है अगर बीए, आपको इंग्लिश के बेसिस पे मिल रहा है, 250 में से 115 प्लस मार्क्स आपके पर्याप्त रहेंगे। सोशियोलॉजी और इंग्लिश, बीए सोशियोलॉजी से करना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी आपको 250 प्लस मार्क्स लेके आने होंगे। कॉमर्स कोर्सेज अगर आप करना चाह रहे हैं, यानी बीकॉम कोर्स करना चाह रहे हैं, तो अकाउंटेंसी और इंग्लिश चाहिए, है ना। 500 मार्क्स में से आप मान के चलिए 255 प्लस मार्क्स आपके इस कोर्स के लिए पर्याप्त रहेंगे। मैनेजमेंट यानी बीबीए कोर्स अगर आप करना चाह रहे हैं यहाँ पे, सो बिजनेस स्टडीज़ के साथ साथ इंग्लिश चाहिए, 500 मार्क्स में से रहेगा। तो चूँकि ये क्या है कि थोड़ा सा कोर्स जो है प्रोफेशनल कोर्स हो जाता है, और एमबीए करने के बाद अच्छे चांसेस आपको मिल जाते हैं, कई बार बीबीए के बाद भी प्लेसमेंट्स बढ़िया लग जाते हैं। तो यहाँ पे भी आप मान के चलिए 255 प्लस मार्क्स आपके रहें तो आप कंपटीशन कर सकते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बीएससी के कोर्सेज हैं। अब बीएससी के कोर्सेज में इंग्लिश के साथ साथ एक कोई हो, बायोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी, एक कोई सब्जेक्ट आपने लिया हो। 500 मार्क्स में से आपको यहाँ भी कट ऑफ जाएगा, और थोड़ा सा क्या है कि ये जो कोर्सेज है बायोटेक वगैरह के, ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक कोर्सेज हैं, यानी अभी चलने तो लग गए और भविष्य में भी इनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो आप इसको मान के चलिए कि 260 प्लस मार्क्स आपके होंगे अगर, तो आपको चांसेस हैं यहाँ पे एडमिशन मिल जाते हैं। बॉटनी के लिए भी बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी के साथ इंग्लिश तो चाहिए ही है, तो यहाँ पे भी 260 प्लस मार्क्स आपके लिए पर्याप्त रहेंगे। केमिस्ट्री के लिए इंग्लिश और केमिस्ट्री चाहिए, ठीक है। सो भैया यहाँ भी 260 बल्कि 255 में भी आपके चांसेस रहेंगे, जनरल कैटेगरी के रिस्पेक्ट पे हम बात करें यहाँ पे, है ना। चले नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लें, ये 3 कोर्सेस बीएससी एनवायरमेंटल साइंस, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के साथ इंग्लिश चाहिए ही है, ठीक है। इनमें से कोई एक के साथ इंग्लिश चाहिए, 500 में से रहेगा तो ये आपके 255 प्लस मार्क्स पे इजीली मिल जाएगा। केमिस्ट्री और इंग्लिश के साथ जियोलॉजी कोर्स अगर आप करना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी आपको 250 प्लस मार्क्स में एडमिशन यहाँ पे आ जाएगा। मैथमेटिक्स के लिए थोड़ा सा कॉम्पिटिशन बढ़ सकता है, 255 प्लस मार्क्स आप रखेंगे तो आपके चांसेस यहाँ पे बढ़ सकते हैं। बीएससी फिजिक्स की बात कर ले और स्टैट्स की बात कर ले, सो फिजिक्स के लिए भी 255 प्लस मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स के लिए इंग्लिश और मैथ्स लगता है ना। सो यहाँ पे 255 प्लस मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए। आगे हम बात कर लेते हैं, ये आखिरी जूलॉजी है ना, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी में से कोई एक और इंग्लिश, इनमें से आपको चाहिए हैं 255 प्लस मार्क्स, आपका काम हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएंगे, लगभग मान के चलिए 50-55% अगर आप मार्क्स लेके आ जाते हैं ना, तो आपके पास पर्याप्त ऑप्शन है जनरल कैटेगरी के लिए। और बाकी कैटेगरीज के लिए तो मैंने बता दिया, 10-15 मार्क्स आप कम कर लोगे तो आपका काम यहाँ पे हो जाने वाला है। सो ये दोस्तों में शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, और हाँ कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट कर लीजिएगा ताकि उसकी भी हम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा सकें। बाकी मैंने मेंटोरशिप के लिए बता ही दिया, और अगली वीडियो में हम अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.